अजय आलोक जी, बैसाखियों पर नजर है दानिश कुरैशी जी की और कह रहे हैं जैसे आप लेकर आ गए वक्फ बोर्ड वाला बिल, हम भी संभाजी नगर के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। देखिए दानिश भाई से तो वक्त बोला नहीं जा रहा, वकफ वकफ कर रहे हैं, तो आप इनको वैल्यू क्यों देती है मुझे समझ में नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी क्यों वैल्यू देती है? हम लोग तो डिस्कस भी नहीं करना चाहते हैं। जब उलूल जुलूल बात बोलते हैं तो इनको हम जगह दिखाते हैं, जैसे देवेंद्र फडणवीस ने जगह दिखाई कि ओवैसी किसी का बाप भी आके संभाजी का नगर का नाम नहीं बदल सकता है। देवेंद्र जी ने जगह दिखाई उनको। वैल्यू तो इनको दे दे के महाविकास आघाड़ी वैल्यू देती है, बाकी लोग वैल्यू देती है। इनकी क्या हस्ती है? इनके बारे में बात ही करना बेकार है। मैं तो ये कह रहा हूं इन लोग सबका माथा खराब हो गया। प्राची जी, आज उद्धव ठाकरे कैंपेन करते करते कहने लगे कि प्रधानमंत्री जी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हमारा प्रचार भी करना चाहिए। अब बताइए क्या करें? प्रधानमंत्री जाके महाविकास आघाड़ी का प्रचार करें, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। तो ये मेंटल सिकनेस हो गई है भाई। बोलिए साजिद जी, मेंटल सिकनेस हो गई है। आप ये जैसे जैसे चुनाव हारेंगे और मेंटल सिकनेस बढ़ती चली जाएगी। आप क्यों वैल्यू करते हैं एआईएमआईएम की? अगर आपको लग रहा है बटेंगे तो कटेंगे का कोई मैजिक नहीं है, तो आपके नेता क्यों देते हैं ऐसे बयान? सवाल तो सुन लीजिए साजिद जी, सवाल तो सुन लीजिए। बटेंगे कटेंगे अगर इतना सिंपल नारा है, उससे कुछ नहीं होगा। साजिद जी, सवाल पहले सवाल सुनते हैं सर, फिर जवाब देते हैं। मुझे बोलने तो दीजिए सर, बिना सवाल के बोल देंगे, गजब का डिबेट करने आए। सवाल तो सुन लीजिए एक बार। मैं तो पहले अजय जी का जवाब देना चाहता हूँ। अरे सर, तो पहले मेरा सवाल होगा, उसके बाद आप जो मन चाहिएगा बोलिएगा। मैं आपसे कह रही हूँ बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर दे रही है भारतीय जनता पार्टी नारा और आपको लग रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, तो काहे इसके इर्द गिर्द आप लोगों की कहानी बुनी जाती है? मैं उसी का जवाब देने ही जा रहा था। मैंने ये सवाल सुन लिया था पहले ही। पहली बात तो है प्राची जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बड़े बड़े धुरंधर लोग बैठे हुए यहाँ पर। अजय आलोक जी का तो मैं एक ही जवाब और आपकी बात का एक जवाब देना चाहता हूँ कि बीजेपी का ये हाल है। अब ये नया नारा जो निकला है ना, बटेंगे तो कटेंगे, बटो मत, ये इनका ये हाल है कि ना खुदाई मिली, ना ईसाले सलम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मुस्लिम वोटों से तो हाथ धो ही बैठे थे मंगलसूत्र का बोल के, फिर मुस्लिम अपीसमेंट करने गए, इमामों की फीस बढ़ाने को गए। एक मिनट बोलने दीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। आलोक जी मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मुझे बोलने दीजिए। और दूसरी बात कि हिंदू वोट्स भी जाने लगे हाथ से। तो अब तो ये हाल है ना कि बैसाखी तो दो मिली थी, एक इनविजिबल बैसाखी, जैसे मेरे दोस्त तहसीन पूनावाला ने कहा, पता है वो एक जादू होता है, जादूगर, वो पीछे ऐसा लगता है कि वो बैठा हुआ नहीं है, वो हवा में लटक रहा है, लेकिन वो पीछे एक बैसाखी रहती है, पीछे इनविजिबल ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ रहता है। वैसे बैसाखी और भी बी टीम सी टीम बहुत सारी बना चुके हैं। वोट काटो, वोट बांटो, ये वो काटने वाले की बात नहीं कर रहे, बोल रहे वोट को काटो, कटने वाली कोई बात बची ही नहीं है। कैसे पता चला? यहाँ पर अभी नया नारा जो है, मुझे एक बार समझा दीजिए साजिद जी, भारतीय जनता पार्टी अगर बटेंगे तो कटेंगे कह रही है या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की बात कह रही है, इस बात में आपत्ति क्या है? हमने तो सुना है ना बचपन से, एकता में अनेकता, एकता में बल, कहानियां आपने भी सुनी होंगी, कविताएं हमने भी सुनी होंगी। हम तो हमेशा से ही कह रहे आ रहे हैं कि जाति धर्म के नाम पर लोगों को ना बांटे, मिलकर रहे हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, बीजेपी को थोड़ी पर करो, आने दो नई कहानी। ये 11 साल में अभी तक सेफ नहीं कर पाए अपने आप को, डरा रहे हैं, साजिद जी बड़ी बात बोल रहे हैं आप। यही आरोप शिंदे साहब आप पर लगाते हैं कि कल की विरासत को छोड़कर उद्धव ठाकरे आगे बढ़ गए। तुमने क्या किया साजिद जी? इतनी बड़ी बात मत कहिए। कल की बात, कल को आप छोड़ने को कह रहे हैं। शिंदे साहब यही तो कहते हैं कि कल की विरासत को छोड़कर, बाला साहब ठाकरे की विरासत को छोड़कर उद्धव ठाकरे बहुत आगे निकल गए। अब विधानसभा में भी हम प्राची जी दिखाएंगे इनको।